नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। लगातार दिल्ली में क्राइम किस तरीके से बढ़ रहा है, लोगों को मारने की लोगों के अंदर कितनी सनक हो चुकी है, वो अपने आपसदारी अपने अपने लोगों को भी पहचानना बंद करते हैं। और खासकर जो एक के साथ एक फ्री का स्कीम चली थी यानी दारू, उससे तो इंसान ने यहां पे अपना आपा ही खोल दिया है। लोग नशे में ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कहां कर रहे हैं। ऐसी एक घटना करतार नगर लाल मंदिर के पास होती है। 2 तारीख की रात को 11:30-12 बजे के आसपास एक व्यक्ति को, जिसका नाम सागर है, उनको कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये वही व्यक्ति हैं। इनको इसलिए मारा जाता है क्योंकि वहां पे 3-4 लड़के आपस में लड़ रहे थे। उनको इन्होंने रोका कि भाई आप लड़ क्यों रहे हो। बस इसी पे वो अपनी लड़ाई भूल के इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और हालात ऐसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं कि वहां जो भी देखता है उसकी रूह कांप जाती है। इनको लोहे से, डंडे से, ईंटों से, पत्थर से और दूध की कैरेट से मारा जाता है। और मारा जाता है करीब 12 बजे के आसपास। और वो चौक है जहां इनको मारा जाता है। और उसके बाद 12 बजे इनको मार के एक गाड़ी के अंदर इनको बंद कर दिया जाता है। मगर उससे पहले इनको नाले में, क्योंकि वहां जहां पे लड़ाई हुई थी, यहां जहां इनको मारा गया था, वहां पे नाला है। उस नाले में इनको फेंकने की, यानी इनको जान से मारने की पूरी साजिश थी। सीधा कहें तो ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर था। सोची समझी रणनीति के तहत इनके साथ, इनके ऊपर हमला होता है, इनको मारा जाता है और उसके बाद गाड़ी में बंद कर देते हैं। गाड़ी में करीब 12 बजे रात को बंद करते हैं। और अगले दिन करीब 1:30 से 2 बजे लोगों को पता चलता है, जब इनको ढूंढते हैं कि आखिर ये गए कहां। 2 बजे वहां आसपास के लोग जब देखते हैं, तब पता चलता है कि इनके साथ ये रात को हादसा हुआ। पूरी घटना क्या थी, ये थाना उस्मानपुर पड़ता है। यहां पे पुलिस की भी जो कार्यशैली है, जैसा हम हमेशा बोलते हैं कि पुलिस सिर्फ अपने लेने देने के चक्कर में रहती है, इंसानियत भूल चुकी है। और लोगों की हेल्प करना और अपने कार्य को सही से करना ये भूल चुकी है। तो आइए हम बताते हैं और सुनवाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर है जी। क्या हुआ था, कौन सी तारीख का घटना? जी, ये 2 तारीख की घटना है। रात को 11 11:30 बजे के बाद मैं 11 बजे के आसपास अपनी फैमिली से मिल के आ रहा था बच्चों से। तो पहाड़ी होटल वाली गली से आप निकलेंगे, अगर नाले की तरफ आएंगे चौथे पुस्ते पे, तो यहाँ पे 3-4 जने थे जो शराब वगैरह पी के आपस में गाली गलौज कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। मेरा सिर्फ उनसे इतना ही कहना था कि त्योहार का टाइम है, आप गाली गलौज ना दीजिए, समय ज़्यादा हो गया है, आप लोग अपने घर चले जाइए। बस मेरा इतना बोलते ही आगे जाना मेरा हुआ। और उसके बाद में मेरे को नहीं मालूम, किसी ने मेरे को पकड़ा और पीछे से ईंट मारी। और उसके बाद मेरे को कोई होश नहीं रहा कि कहाँ पे मैं गिरा और किसने मुझे किस तरीके से मारा और कैसे मारा। 12 बजे आप बता रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा 12 जी बजे। जी आपको जब होश आया तो अगले दिन करीब 1 से 1:30 बज गए, 2 भी बज गए। जी। तो कैसे आपको होश आया, किसी ने देखा आपको? अगले दिन इन्होंने क्या करा, मेरे को किसी 4 व्हीलर के अंदर जो पूरी बॉडी बंद थी उसमें डाल रखा था। और जब मेरे को रात के में जैसे होश आया तो मैंने देखा, उसके गेट वेट खोलने की कोशिश करी तो उसके दरवाजे नहीं खुले। मैंने उसमें लात वगैरह मारी तो उसमें से किसी ने कुछ नहीं बोला। 1-2 घंटे वहां और वेट करने के बाद में 5-6 बजे के आसपास सुबह जैसे पब्लिक की आवाज आ रही थी, तो मैं बहुत चिल्लाया, किसी ने भी दरवाजे नहीं खोले, कोई कुछ नहीं करा। 12:30-1 बजे के लमसम जिसकी गाड़ी थी, वो मालिक उधर से आ रहा होगा या जा रहा होगा, तो मैंने जब आवाज मारी तो उसने मेरी आवाज सुनी। और 1:30 बजे, 12:30-1 बजे उसने दरवाजा खोला। मैंने उससे सिर्फ ये बोला, भैया मुझे पानी पिला दो, चाहे दोबारा बंद कर दो। तो उसने पानी पिलाने के लिए मेरे को दरवाजा खोला और उसी के दरवाजे खोलने की वजह से मैं बाहर आ पाया। ये रात को 2 बजे, 2 तारीख को रात को 12 बजे घटना होती है। जी। और आप अगले दिन करीब 2 बजे बाहर आते 3 तारीख की बात है जी, 1-2 बजे के आसपास। करीब 12 घंटे आप उसमें बंद रहे। हाँ जी, मैं उस गाड़ी में बंद रहा, चिल्लाता रहा, बोलता रहा। बाहर कुछ लड़के भी खड़े थे और भी जो खड़े थे, मतलब किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया दरवाजा खोलने का या मेरे से मिलने का। तो कहाँ कहाँ चोट लगी है और क्या बताएंगे, कौन थे वो, आप जानते हो ना? जी, मेरे सर में ये 4 टाँके आए हैं इस तरफ। और क्या कहते हैं, मेरी पूरी बैक जो है, पूरी बैक छिली हुई है। मेरे दोनों कंधे हैं, ये है। मेरे पैर में एक हल्का सा फ्रैक्चर है। और मेरे माइंड में भी तोड़ आ चुके हैं, मतलब जिसमें ब्लड वगैरह जमा होते हैं। तो ये सारी चोटें मेरे को लगी हैं। तो आप पहचानते हो उनको, कौन है वो? जी हाँ, उसमें से कुछ को मैं जानता हूँ कि अपने यहीं पास आसपास की गलियों के रहने वाले हैं।
वैसे मेरा किसी से ज्यादा वो नहीं है, लेकिन लोकल हैं, इलाके के हैं, इसलिए मैं बाई फेस उनको जानता हूँ, और हो सकता है एक दो को नाम से भी जानता हूँ। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है? अब पुलिस मेरे पास कल शाम को भी आई थी, उन्होंने एफआईआर की कॉपी, मतलब कल एफआईआर, शाम को यानी 5 तक। हाँ जी 5 तारीख की शाम को भी पुलिस आई थी, तो उन्होंने एफआईआर वगैरह लिखने के लिए जो बयान होते हैं वो ली हैं। और आज 6 तारीख को भी पुलिस आई थी, उन्होंने मेरे से बयान वगैरह जो भी है वो सब लेके और एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया है, और वो कह रहे हैं कि आज शाम तक हम एफआईआर दर्ज भी कर सकते तो किसी को पकड़ा है ऐसा कुछ हैं। नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, किसी को कोई अरेस्ट नहीं करा गया है। पुलिस ने उनके घर पे दबिश दी है, लेकिन वो लोग अपने घर पे नहीं है, और इसके आगे जी पुलिस के द्वारा नहीं। आपकी कोई रंजिश थी, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं जी, मेरे किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं ऐसा कुछ नहीं। जी, कुछ भी नहीं। तो इतने घंटे आप बंद रहे, किसी ने कोई हेल्प नहीं की? कोई हेल्प नहीं करी जी बाकी मैं जिससे आवाज भी मार रहा था, तो हो सकता है कि उन्हीं में से कोई लड़के खड़े हो, तो वो मुझे बाहर निकालने की जगह ये बोल रहे थे अभी 2-3 घंटे और रुक, तेरा इंतजाम और करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब मुझे बाहर किसी ने नहीं निकाला। मतलब बाहर खड़े होकर ये भी इंतजार कर रहे थे कि आप बाहर ना निकले, हाँ जी, और ये कह रहे थे कि अभी इंतजाम करेंगे, जान से मारेंगे, ऐसी बातें भी कर रहे थे। हाँ जी, मेरा नाम पूछ रहे थे और कह रहे थे तू बाहर अभी रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, कभी कह रहे पुलिस बुला रहे हैं, कभी कह रहे लड़के बुला रहे हैं, और तू बाहर निकलेगा तेरा इंतजाम करेंगे। चाहते क्या हैं यहाँ? मैं तो ये चाहता हूँ पुलिस प्रशासन जो भी कार्रवाई हो उन पे करी जाए, क्योंकि मैंने तो एक आम जनमास के नाते जो निकलते पड़ते आदमी बोलता है कि जी गाली मत दो, लड़ो मत, वही चीज बोली है, और उसके बाद अगर मुझे इतना भुगतना पड़ रहा है, और उसके बाद भी कोई प्रशासन या कोई भी इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं कर पा रहा होती, तो मैं अपने आप को अपना ही दोषी कराऊंगा कि दोबारा कभी भविष्य में किसी के बीच में बोला नहीं जाएगा। जब ये आपको पता चला तो कितने समय बाद पता चला? मुझे दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे पता लगा था। करीब 12 घंटे 6 घंटे बाद। हाँ जी, उससे पहले आपको लगा कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? मैं अपने मायके में थी। अच्छा। हाँ जी, और जब ये हालात देखे तो आपको उस समय क्या लगा? मैं तो क्या पुलिस ने जो अब तक कार्रवाई की, आप संतुष्ट हैं? मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ। पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। लेना चाहिए था, उन्होंने कुछ नहीं लिया। मैं 3-4 घंटे हॉस्पिटल में रहे हम लोग, इतना कुछ कहा लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो इतनी बुरी तरह मारा है, मैं खुद देख के मैं परेशान हूँ कि कैसे कोई मार सकता है। इन्होंने किसी का कुछ नहीं किया अभी तक, कभी कोई दुश्मनी तो कुछ हुई होगी, नहीं। लड़ाई झगड़ा कभी सुना आपने लड़ाई जाके सुलझा देते हैं ऐसे ही ये। कभी किसी को भाई माँ बहन कुछ, कभी किसी को कुछ नहीं बोलते ये, और बीजेपी की सपोर्ट में रहते हैं, हमेशा से रहे हैं ये कार्यकर्ता ही है। जिन्होंने मारा है वो तो आप लोग जानते हो? मैं नहीं जानती मतलब फैमिली के लोग जानते हैं? हाँ जी, फैमिली के लोग सब जानते हैं, लेकिन मैं पुलिस नहीं। को बताया आप लोगों ने? हाँ जी, सारी बात बताई है। मगर पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अभी नहीं किया किसी को। पुलिस का कहना क्या है? वो लोग चले गए या है नहीं, अभी उन्होंने अरेस्ट नहीं किया उन लोगों को। बस। नहीं। जो आपके पति के साथ हुआ, किसी साथ भी हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे बहुत डर है, डर है ना? बहुत ज्यादा डर है। मैं अपने बच्चों को भी बाहर निकालने से पहले 100 बार सोचती हूँ कि यहाँ भेजूँ या नहीं भेजूँ। कारण ये है कि पुलिस का फेलियर है, हाँ पुलिस जी, एक्टिव नहीं हाँ है। जी, पुलिस एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। हम यहाँ पे ही बड़े हुए हैं, लेकिन अब ये जो हालात हैं बहुत बुरे हो चुके हैं यहाँ पे। ऐसा है जी, मुझे कल जानकारी प्राप्त हुई रोमी जी के माध्यम से कि सागर जी के साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई है, और 4 तारीख हो गई मगर अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ है। तो मैंने तुरंत रात्रि को 10:27 पर एसएचओ साहब से बात की, और उन्होंने तुरंत पुलिस भेजी, और आते ही हम सागर जी के घर गए, वहाँ उनके बयान लिए, और इन्होंने एक नाम बताया, हिमांशु कोई लड़का है, उसके घर पर गए, किंतु वह घर पर नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि हम कल इसकी कार्रवाई करेंगे, और जो कैमरे हैं उसकी फुटेज निकालकर और जो लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया। अब ये बता रहे हैं एफआईआर दर्ज अब उन्होंने कर ली है। अभी मेरे को इस प्रकार की जानकारी नहीं है, मगर उन्होंने कल कहा था कि हम इसके खिलाफ 307 का मुकदमा देंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ जी। इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है इस इलाके में? ऐसा जी कि पिछले कुछ वर्षों से, लगभग 2-3 सालों से ऐसी घटनाएं अब ज़्यादा घट रही हैं। उसका एक कारण यह है कि प्रशासन, केवल प्रशासन इस बात को ख़त्म कर देगा ऐसा नहीं हो सकता। पहले 2018 में मैंने स्वयं, जो थाना इंचार्ज थे राजकुमार साजी के साथ मिलकर, एक ऐसी योजना बनाई थी रात्रि को निकलने की। उसका ये लाभ हुआ कि उस समय 2018 में हमने लगभग 25 से 30 चोर पकड़े, और एक शराब का अवैध ठेका चल रहा था वो बंद कराए, और 3 मोटरसाइकिल चोरी की पकड़ी। तो आज तक हमारे क्षेत्र में चोरी कहीं ना के बराबर है, और उस पर अंकुश लगा है। और अब वो मामले फिर फिर बढ़ने लगे,
उसका एक कारण ये है कि हम लोग स्वयं जागृत नहीं हो पा रहे, हम टोका टाकी नहीं करते हैं। हमारे क्षेत्र में कोई लड़के खड़े रहते हैं, क्षेत्र के ही होते हैं, हम उनसे ये नहीं कह सकते कि यहाँ से हट के आगे चलो, यहाँ क्यों खड़े हो। जब तक समाज जागृत नहीं होगा, केवल प्रशासन पर अगर हम डिपेंड होकर रहेंगे तो हम इसको व्यवस्था को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। लगातार रोमी जी इस इलाके में अब हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, लूटपाट, मर्डर, मार पिटाई, छीना झपटी, क्या इलाके में डर है? इसका बहुत डर है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। हमारी मांग ये है पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, थोड़ा देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी दारूबाज ठेके वगैरह हैं, पीना लोग पी लेते हैं, फिर आपस में लड़ते हैं। उनसे कोई कुछ भी कहता है, जो रामचरण जी बोल रहे थे कि कुछ को टोका जाए, उनको कोई टोक नहीं सकता। टोकने का ही अंजाम तो ये है कि उनको इतनी बुरी तरह मारा गया है। तो मेरा मानना यह है कि पुलिस प्रशासन को ही ज़्यादा इसमें अपनी मशक्कत करनी पड़ेगी, फिर जनता उनका साथ देगी। जैसे हम चाहते हैं कि चौकी एक बन जाए यहाँ पर हमारे आसपास, नाले के आसपास, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है इस टाइम। कल भी यहाँ पे 2 लोगों को लूट लिया गया है, उसके मोबाइल वगैरह छीन लिए गए हैं। तो ऐसा मतलब डेली होता है। बस आती है यहाँ पर, हमारे यहाँ बस अड्डा है, तो बस अड्डे की वजह से यहाँ पे लोग आते हैं, यात्री वात्री, तो वो अपना टारगेट कर लेते हैं कि किसको लूटना है, किसको क्या करना है। तो ये डेली 2-3 घटना हो जाती हैं। अब कितना लोग ये नोट कर पाते हैं, कितना लोग अपना रिपोर्ट दर्ज कर पाते हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन ये है कि यहाँ क्राइम ज़्यादा है। की वजह से है या यहाँ पुलिस की गश्त नहीं है? मुझे लगता है पुलिस की गश्त नहीं है, ठीक है, हमारे पास है, दारूबाजी थोड़ा ज़्यादा है, तो नई जनरेशन है सारी ज़्यादा उसको नशा कर रही है, तो क्राइम। देखिए, सबसे पहले तो क्या है ना, हमारे खुद जो लोग हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, गली के लोग हैं, ये इतने आदी हो गए हैं मार पिटाई के कि अब 4 लोग लड़ रहे हैं। ये लोग कितने होते हैं, हर घर में 2 लोग 3 लोग होते हैं, निकल के बाहर आए अगर बचाएं किसी को तो वो खत्म हो चुका है। हाँ, लोग देखते हैं, मजे लेते हैं कि ये पिट रहा है, इसको देखो। सबसे बड़ी बात पुलिस की अलग है और प्रशासन की अलग चीज है। सबसे पहले हमें खुद को, हमें लोगों की आवाज उठानी पड़ेगी, हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, कोई भी इंसान किसी को मार रहा है, देखो वो मारने वाले भी नशे में, और ये बिना नशे के अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, कम से कम रोक कर ये तो होता है, ये घटना तो बच सकती है ना। अगर कोई आदमी सामने नहीं आया, इनको मारा पीटा गया, नाले में डाला, जाने को तैयार हो गए, गाड़ी में डाल दिया, आप ये बताइए, और मोहल्ले में किसी को पता नहीं लगा, उस एरिया में पता नहीं लगा किसी को, तो हम लोग क्या डरपोक हो चुके हैं। हम चौक था जहाँ हुआ है। हाँ, चौक था, लोग आते आते रहते हैं, हाँ जाते रहते हैं। हम लोग डरपोक हो चुके हैं, किसी के पसीने में पड़ते नहीं है। आज हमारी बारी है तो कल तुम्हारी बारी है, तो होता है जी। अगर लोग नहीं समझेंगे तो ऐसे होता रहेगा। पुलिस भी रोज आके नहीं बैठेगी, और पुलिस घर आके यहाँ तो बैठेगी नहीं चौक पे रोज, लेकिन हमें खुद को आपस में करना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा कि आवाज उठानी पड़ेगी। जो लोग दारू पे ड्रामा करते हैं उनको बोलना पड़ेगा, और साथ मिलकर बोलना पड़ेगा। अकेला नहीं बोलेगा कोई, अकेला बोलेगा तो ऐसी ही मार खाएगा जिन्होंने मार खाई है। सबको साथ में, अगर एक बोल रहा है तो सबके घर में 20 बच्चे हैं, सबके घर में सब कुछ है। अगर आप नहीं बोलेंगे आज हमारी बारी कल आपकी बारी, ये मेरा मानना है। तो मैं ये मानता हूँ अगर मुझे सामने कुछ हो रहा है गलत तो आवाज उठाता हूँ मैं, और मैं चाहता हूँ सब उठाएं इस बात को। मैं सोचता हूँ सर कि प्रशासन से निवेदन यह है कि ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके लिए मैं तो प्रशासन से कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए। इलाके में तो डर होगा इस समय बहुत ज्यादा, क्योंकि हर आदमी को डर होगा ऐसा। भाई साहब, इलाके का डर ये है कि ये सीन जिसने देखा है ना, उसकी रूह कांप गई है। और वास्तव में आज थोड़ी शर्म आती है कि हम जैसे कहते हैं हमारे देश में नंबर 1 दिल्ली पुलिस, तो नहीं भाई साहब, अब विश्वास उठ गया। अब इलाके में मतलब इनका राउंड जो ना के बराबर है, मतलब इलाके से दहशत ऐसे खत्म हो गई कि ये पुलिस वाले नहीं, ये डीसीडी भी, दिल्ली सिविल डिफेंस भी नहीं बचे, और ये जघन्य हो चुका जी। अब आगे बर्दाश्त नहीं है। बहुत पुलिस के फेलियर है भाई साहब, बहुत निराश हूं मैं, खास करके अपनी दिल्ली पुलिस से बहुत निराश हूं। यार इतना थोड़ी ना होता है कि मतलब इलाके से बिल्कुल डर ही हट जाए।